अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं कि जो जीके का सेक्शन है उसे कैसे क्लियर करें, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, जब हम जीके का सेक्शन प्रिपेयर करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। इवन इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। डांस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ड्रामा, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास करंट अफेयर, इसको छोड़ के साइंस भी होता है। और बहुत सारी ऐसी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, जीके जीएस पूरा जो है इस सेक्शन में आता है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। जो भी कैटेगरीज हैं, हम उन्हें अलग अलग कर लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उससे रिलेटेड जो जितने भी आपके पास क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है वो हम आपके लिए बना रहे हैं। जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स जीके शुरू किया था और हम 19 सितंबर पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। इससे पिछले जितने भी पेपर्स हैं उनकी सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन हम बना चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप उसे जरूर सुन लें। और साथ ही साथ आगे इसके बाद जैसे डांस हो गया, ड्रामा, कॉन्स्टिट्यूशन, हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। एग्जैक्टली आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ठीक है, और किस रेंज तक जो है वो क्वेश्चन का डेप्थ रहता है, आपको कहाँ तक किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक्स फॉर हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था 19 तारीख का। और यहाँ पर विजेंद्र सिंह की बात की गई है कि ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कितनी बार किया है। ये ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 3। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखो पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, आप इसे नोट कर सकते हो। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है विजेंद्र सिंह क्या है, कौन है। फेमस इंडियन बॉक्सर हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक्स 3 टाइम्स। कब कब? 2004, 2008, 2012। ठीक है, लंदन ओलंपिक्स में। और 2008 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बीजिंग ओलंपिक्स थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल था ये इंडिया के लिए। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये सारी डेट्स देखो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर सकते हो। इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन है इसी शिफ्ट में वो पूछा गया था, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। ठीक है, स्विमिंग, जूडो, रेसलिंग, शूटिंग। तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर था वो है रेसलिंग। ठीक है, अब किसने जीता था, क्या था, डिटेल में आगे देखते हैं। भारत ने जो ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जो है वो कुश्ती में जीता था। और ये पदक जो है वो खाशाबा जाधव ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और यहाँ पर ये भारत का पहला व्यक्तिगत जो है वो ओलंपिक पदक था। सेम यही चीज नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, आप इसे पॉज कर या अपनी स्पीड के हिसाब से जैसे आप लिखते हैं आप वैसे स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शिफ्ट 2 से था क्लियरली। ठीक है, ये शिफ्ट 2 से आया था। इसमें आपको क्या पूछा गया था, एग्रीकल्चरल शॉट इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। यहाँ पर इसके डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, एग्रीकल्चरल शॉट एक अनौपचारिक शब्द है जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। ठीक है, क्रिकेट टर्म है बेसिकली ये शब्द आमतौर पर तब प्रयोग किया जाता है जब बल्लेबाज गलत तकनीकी के साथ शॉट खेलता है, जैसे झुककर जमीन खोदने जैसा शॉट। ऐसा शॉट जो अक्सर ग्रामीण या कच्चे मैदान के क्रिकेट में देखने को मिलता है।
इसका नाम जो है वो एग्रीकल्चरल, ठीक है, खेती बाड़ी जैसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये शॉर्ट ऐसा लगता है जैसे कोई हल चला रहा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है एग्रीकल्चरल शॉर्ट टर्म को यूज किया जाता है और ये क्रिकेट में यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शिफ्ट 2 से था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 का था, उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन आया था, ये भी शिफ्ट 2 से था, और यहाँ पर चेस से रिलेटेड बेसिक चीजें पूछी गई हैं। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग मे ओनली मूव फॉरवर्ड द अनऑक्युपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा मोहरा केवल अपने सामने खाली खाने यानी अनऑक्युपाइड जो स्क्वायर होता है, ठीक है, उसमें आगे बढ़ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली जो आपके पास पॉन होता है वो शतरंज का एक ऐसा मोहरा है जो केवल आगे की दिशा में चलता है, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। वह सिर्फ अपने सामने वाली खाली खाने पर एक कदम बढ़ सकता है, अगर पहली बार चल रहा है तो 2 खाने भी आगे जा सकता है अगर दोनों खाली हों, लेकिन मारते समय ठीक है तिरछे चलता है, ये इसकी खासियत है। और बाकी जो मोहरे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास क्वीन, बिशप और आपके पास जो है रॉक है, तो ये सभी जो है वो कई दिशाओं में चल सकते हैं, जबकि पॉन की चाल बहुत ही सीमित और सीधी होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है वो आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शिफ्ट 3 से था, ठीक है, ये शिफ्ट 3 से था। फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया था और इसके बाद एक मैचिंग का क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं जहां पर नॉर्मल एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो इंडिया ने कब होस्ट किया था, ऑप्शन यहाँ पर आई थिंक 2 करेक्ट है, ठीक है, 1951 एंड 1982। भारत ने एशिया खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस वर्षों में की थी, तो किन वर्षों में की थी। आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, यही है 1951 और 1982, ठीक है। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। 1951 में पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और 1982 में 9th जो है वो एशियाई खेल फिर से नई दिल्ली में ही आयोजित हुए थे। और यहाँ पर 1951 और 1982 जो है वो दोनों बार एशियन गेम्स भारत में हुए थे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ये रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। इसके साथ आपके जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं वो कवर हो चुके हैं सारे। इसको छोड़कर एक आई थिंक आपके पास थर्ड शिफ्ट में ही मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उसे हम आगे कवर कर लेंगे, जहां हम सारे मैचिंग के ही क्वेश्चंस को अलग से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। पर जो नॉर्मल एमसीक्यूज वाला जो पैटर्न था उसमें आपके पास यही क्वेश्चन आए थे इस डेट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।